कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ह्यूमन माइंड के एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को, और वो है डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी। हम बात करेंगे डैन अरियली की किताब द ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट डिसऑनेस्टी के बारे में। सोचो जरा, हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्या ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है? और अगर है तो ये हमारे बारे में क्या बताता है? अरियली, जो एक बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं, इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी क्लेवर एक्सपेरिमेंट्स और एनालिसिस के साथ। अगले कुछ चैप्टर्स में हम उनके फाइंडिंग्स को समझेंगे और जानेंगे कि हम कैसे खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं और कौन से फैक्टर्स हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने असम्पशंस को चैलेंज करने के लिए, और चलिए शुरू करते हैं सच्चाई की तलाश। अरियली अपनी बात एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग छोटी मोटी बेईमानी कर ही लेते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऑफिस से एक्स्ट्रा पेन ले लिया है, या फिर कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा बहुत भरा चढ़ा कर बताया है? अरियली के मुताबिक ये छोटे छोटे एक्ट्स असल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की निशानी है। वो इसे कहते हैं फज फैक्टर। मतलब हम रूल्स को कितना बेंड कर सकते हैं, वो भी अपनी पॉजिटिव इमेज बनाए रखते हुए। हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि ये छोटी मोटी गलतियां कोई मायने नहीं रखती, आखिर सब करते हैं ना। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये छोटे छोटे एक्ट्स मिलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। वायरस की तरह डिसऑनेस्टी भी फैल सकती है और गलत और सही के बीच की लाइन को धुंधला कर सकती है। और देखते ही देखते एक छोटा सा झूठ एक आदत में तब्दील हो जाता है, जो हमारे मॉरल्स को कमजोर कर देता है। तो अगली बार जब आप खुद को सच से मुंह मोड़ते हुए पाएं, तो अरियली की बात याद रखना। बेईमानी का एक छोटा सा एक्ट भी बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। ये एक फिसलन भरी ढलान है दोस्तों, और हमें बहुत केयरफुली चलना होगा। अब इमेजिन करो कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आप देखते हैं कि कोई ओपनली चीटिंग कर रहा है। आप क्या करेंगे? अरियली ने पाया कि डिसऑनेस्टी देखकर, खासकर तब जब उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो, हमारे खुद के एथिकल स्टैंडर्ड्स लूज हो जाते हैं। ये एक ग्रीन सिग्नल की तरह होता है, जो ये बताता है कि रूल्स तोड़ना ठीक है। इसे वो कहते हैं सोशल प्रूफ का पावर। हम सोशल क्रीचर्स हैं और दूसरों को फॉलो करते हैं। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग अनएथिकल बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए नॉर्मल बिहेवियर बन जाता है और हमें अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने में आसानी होती है। इसे करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। अगर आपके आसपास हर कोई ब्राइब ले रहा है या रूल्स तोड़ रहा है, तो आपके लिए भी लालच का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। जितनी ज्यादा डिसऑनेस्टी फैलती है, उतनी ही एक्सेप्टेबल वो लगने लगती है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। अरियली ने यह भी पाया कि इसका उल्टा भी सच है। जब हम देखते हैं कि कोई ईमानदार है, खासकर टेम्पटेशन के बावजूद, तो वो हमें भी एथिकल बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि इंटेग्रिटी मायने रखती है, भले ही कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। चैप्टर 3, स्वेच्छा और रैशनलाइजेशन। अपने आप को बेचने का धंधा। मान लीजिए हम सब सेल्फ डिसेप्शन में माहिर हैं। हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने में माहिर हैं, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो। अरियली इस ह्यूमन टेंडेंसी को डीपली एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम अपनी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाए रखने के लिए अपनी डिसऑनेस्टी को रैशनलाइज करते हैं। हम खुद से ही कहानियां बना लेते हैं। ये तो बस एक छोटा सा झूठ है, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, मैं इसका हकदार हूं, मैंने बहुत मेहनत की है। हम अपने ही दिमाग की अदालत में कुशल वकील बन जाते हैं। फैक्ट्स को तोड़ते मरोड़ते हैं और एविडेंस को नजरअंदाज करते हैं, ताकि कहानी हमारे हिसाब से फिट बैठे। अरियली का मानना है कि यह सेल्फ डिसेप्शन कॉग्निटिव डिसोनेंस से आता है। वो बेचैनी जो हम तब महसूस करते हैं जब हमारे एक्शंस हमारे बिलीफ से मेल नहीं खाते। इस बेचैनी से बचने के लिए हम या तो अपना बिहेवियर बदलते हैं, या ज्यादातर अपने बिलीफ्स को अपने एक्शंस के हिसाब से ढाल लेते हैं। यहाँ खतरा यह है कि यह रैशनलाइजेशन प्रोसेस एक विशस साइकिल बन सकता है। जितना ज्यादा हम अपनी डिसऑनेस्टी को जस्टिफाई करते हैं, भविष्य में उसे दोहराना उतना ही आसान हो जाता है। हम एक ऐसी डिस्टॉर्टेड रियलिटी बना लेते हैं जहां हमारी एथिकल बाउंड्रीज धुंधली होती जाती हैं। चैप्टर 4, सामाजिक प्रभाव। क्या समाज बेईमानी को बढ़ावा देता है? अब इंडिविजुअल से हटकर ये देखते हैं कि सोसाइटी हमारे एथिकल कंपास को कैसे शेप करती है। अरियली का तर्क है कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट हमारे एथिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
वो बताते हैं कि कैसे सोशल नॉर्म्स और कल्चरल वैल्यूज एथिकल बिहेवियर को बढ़ावा दे सकते हैं या हतोत्साहित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ कल्चर्स में ब्राइबरी बहुत कॉमन है और इसे जरूरी बुराई माना जाता है, वहीं दूसरी कल्चर्स में इसे बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहां टैक्स चोरी आम बात है, तो आप इसे एक्सेप्टेबल बिहेवियर मानेंगे। इसके विपरीत, अगर आप एक ऐसे कल्चर में पले बड़े हैं जहां ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को महत्व दिया जाता है, तो आप उन वैल्यूज को अपनाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने एनवायरनमेंट के पपेट्स हैं, लेकिन यह सोशल कॉन्टेक्स्ट के पावरफुल इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करता है। अच्छी बात यह है कि जिस तरह सोशल नॉर्म्स डिसऑनेस्टी को बढ़ावा दे सकते हैं, उसी तरह उनका इस्तेमाल एथिकल बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। चैप्टर 5, सजा और नियंत्रण। क्या बेईमानी रोकने के लिए डर ही काफी है? यह सुनने में तो सही लगता है, सख्त सजा से बेईमानी कम होनी चाहिए, है ना? लेकिन अरियली की रिसर्च कुछ और ही बताती है। हालांकि कॉन्सिक्वेंसेस का डर एक डिटरेंट हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सबसे इफेक्टिव अप्रोच नहीं होता। उनका तर्क है कि सिर्फ पनिशमेंट पर फोकस करना उल्टा असर कर सकता है। जब लोगों को लगता है कि उन पर ज्यादा कंट्रोल है या उन्हें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जा रहा है, तो उनके रूल्स तोड़ने या सिस्टम को चकमा देने के तरीके ढूंढने की संभावना बियाच जाती है। ये बिल्ली और चूहे के खेल जैसा है, जहां फोकस एथिक्स से हटकर सिस्टम को आउटस्मार्ट करने पर चला जाता है। सिर्फ एक्सटर्नल कंट्रोल्स पर निर्भर रहने के बजाय एरियली एक मोर होलिस्टिक अप्रोच की सलाह देते हैं। उनका सुझाव है कि ऑनेस्टी के कल्चर को बढ़ावा देना, जहां इंटेग्रिटी को महत्व दिया जाता है और उसे रिवॉर्ड किया जाता है, एक ज्यादा सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो सकता है। इसमें एथिकल रोल मॉडल्स को प्रमोट करना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इनकरेज करना और ऐसे एनवायरनमेंट्स बनाना शामिल है जहां लोग गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने में सुरक्षित महसूस करें। यह पनिशमेंट के डर से हटकर सही काम करने की जेन्युइन डिजायर पर फोकस शिफ्ट करने के बारे में है। आउटरो, सच्चाई की खोज जारी है। तो दोस्तों, ये थे द ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट डिसऑनेस्टी से कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स। आज हमने ह्यूमन डिसेप्शन की फैसिनेटिंग और अनसेटलिंग दुनिया को एक्सप्लोर किया और जाना कि हम कैसे खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो थॉट प्रोवोकिंग लगा तो डैन अरियली की बुक जरूर पढ़ें। और अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। याद रखें, ये समझना कि हम झूठ क्यों बोलते हैं एक ज्यादा ऑनेस्ट और एथिकल वर्ल्ड बनाने की दिशा में पहला कदम है। क्वेश्चनिंग करते रहें, एक्सप्लोरिंग करते रहें और सच्चाई की तलाश करते रहें।